राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने तो हमारे जैसे कुटकर्मियों का जीवन ही बदल दिया। ये भाई वाणी कह रहा था, एक सत्संगी तो नहीं है वो, लेकिन सत्संगी से कम भी नहीं है जिसकी वाणी है। उस संसार के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन वो वाणी उसने कह दी, उसने अपने आप पे में देखा या उसने बाहर की यहाँ का चलन देखा संसार का, तो उसने इस चीज का वर्णन कर दिया। इस चीज का वर्णन कर दिया। क्यों कर दिया? अब ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। अब उसने वर्णन करा, अब माटी में मिला माटी और पानी में पानी, अब 3 तत्व तो और रह गए। इस करके वो जो है भजन उसने गाया, ये सब तो नहीं है, भजन गाया है। क्योंकि ये संसार के अंदर जब हम जाते हैं, हमारा जो शरीर है इसके अंदर से जो जीवात्मा वो निकल करके जब जाती है तो पानी के अंदर मिल जाता है, और माटी के अंदर माटी मिल जाती है, पवन के अंदर पवन मिल जाती है, अग्नि के अंदर अग्नि मिल जाती है। और कौन सी चीज रह गई? आकाश रहेगा। आकाश के अंदर इसका तत्व जो आकाश तत्व है वो आकाश के अंदर 5 तत्व है। तो 5 तत्व से शरीर बने हुआ है। हमारा भी ये 5 तत्व जो जहां से आया था, क्योंकि शरीर जब बनता है तो 5 तत्व से बनता है। इसके अंदर आकाश तत्व भी है, इसके अंदर पृथ्वी तत्व भी है, इसके अंदर हवा तत्व भी है, इसके अंदर जो है पानी तत्व भी है। और कौन सा रहेगा? सारे 5 तत्व इसके अंदर आ गए। 5 तत्व शरीर बना है। इस 5 तत्व का जिसने सार को समझ लिया, अब हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। किसके लिए हम कोड़ी भर रहे हैं? क्या हमारे साथ जाएगा? नहीं। भाई तेरा शब्द बड़ा अच्छा गाया था, अकिया घट भीतर बन और बस्ती, याई में झाड़ पवारा, अब दो अंध धुंधा नियारा। अब इस घट के भीतर हमारे के अंदर बन और बस्ती, क्या राम को जानने वाले राम को जानेंगे। कबीर साहब ने तो कह दिया, इस घट भीतर देवी देवता, इसी घट के अंदर बता दिए देवी देवता। अब कहां टोते हैं राम को? दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, राम बसे चौथे लोक माई। अब वो तो चौथा लोक कौन सा है? इस घट के अंदर से बढ़ना पड़ेगा हमने। ये घट का जो दरवाजा है उसके अंदर से हमने बढ़ना पड़ेगा चौथा लोक के लिए, तब हम उस राम से मिल सकते हैं। राम आया था, दशरथ का बेटा, वो अपना काम करके चला गया। वो अपना काम करके चला गया। कहां चलेगा? किसी ने देखा जा होता? हाँ देखा था। सरजू नदी के अंदर उन्होंने अलोप हो गए। वो अलोप हो गए, उन्होंने शरीर त्यागा था, आत्मा तो नहीं त्यागी उन्होंने। आत्मा कहाँ चली गई? आत्मा उस तत्व के अंदर समा गई, उस शरीर के अंदर समा गई। कहीं भी हो शरीर, वो उस शरीर के अंदर समा गई। उस शरीर के अंदर वो राम का देश भी है, उस शरीर के अंदर वो लक्ष्मण का देश भी है, इस शरीर के अंदर वो सीता का देश भी है। इस शरीर के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भी रहते हैं। इसी शरीर के अंदर वो शब्द बनाने वाला, जो सृष्टि की रचना जिसने शब्द बनाया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, इसी शरीर के अंदर वो भी बैठा हुआ है। लेकिन हम देखें कैसे? देखने वाला तो शीशा अपने पास नहीं है। एक भाई कहने लगा, कहीं सत्संग में चले गए हम, वो कहने लगा, मैं सत्संग चल रहा था, बिना भजन के भी उद्धार हो जाता है। हो जाता है? कैसे हो जाता है? आपने साख नहीं सुनी? तुलसी साहब की साख। प्रक्रिया को मत समझो,
पर धन धूल समान। अगर इतने में हरि नहीं मिले तो तुलसीदास जमानक में जमानती हूं, अगर इतने में परमात्मा के दर्शन नहीं हो तो क्या भजन करे उसने बैठ करके। उसने तो परतिरिया को माता के समान समझा और पर धन को धूल के समान समझा, मिट्टी के समान समझा। फिर क्या कह दिया तुझ साहब ने, इतने में हरि नहीं मिला। अब तुलसीदास जमान हरि तो इतने में मिल जाएगा, कैसे मिलेगा हरि? हरि कहां कैसे पहचान करोगे हरि की? वो हरि है जिसने ये चीज त्याग दी, वो ही हरि है। क्योंकि हमारे मन के ऊपर जब तक सच्चाई वर्णन नहीं होगी, सच्चाई नहीं धरी जाएगी, जब तक हम उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे? उस मालिक से कैसे मिल सकते हैं हम? उस मालिक से तभी मिल सकते हैं जब अपने मन के ऊपर हमने, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया, चुग चुग मोती खात। अब जब ये हंस बन जाता है तो मोती चुगने लग जाता है, ज्ञान रूपी मोती। वो मोती तो अलग है जो हंस चुगते थे, ये मोती अलग है। वही मोती हमने चुगने हैं जो ज्ञान रूपी है। इस संसार के अंदर अब कहां जाएंगे? समंदर के अंदर बढ़ेंगे हम नीचे जाकर के, मोती कौन काट कर लाएगा? वो तो उसको कैसे चुगेंगे हम? हमने तो ज्ञान रूपी संसार के अंदर ज्ञान जो है अपने अंतर ये के अंदर बैठाना है। अगर वो हमने बैठा लिया इस ये के अंदर तो हमने तो यूं समझ लो मोती चुग लिए। वो अच्छाई को हमने अपने ग्रहण कर लिया और बुराई को हमने छोड़ दिया। जब बुराई हमारे से, जब ये नाम मिला भयो पाप को नाश, पाप को नाश हो गया। अब जब तक ये काग था, जब तक तो ऐसे ही था, और जब ये हिया के ऊपर जिसने वो ज्ञान मिल गया तो उस पाप का नाश हो गया। फिर इसके अंदर वो ज्ञान उपजने लग गया, मोती उपजने लग गए। यही तो पेड़ है मोती का। पेड़ किसी ने देखा मोती का? नहीं देखा। क्यों? मोती तो वो सीप के अंदर होते हैं, वही पेड़ होता है। ये भी हमारी सीप है, इसके अंदर हमने क्या भरना है? इस सीप के अंदर कई सीप ऐसी होती हैं जो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर कीड़ा कीड़ा होता है खाली। कई सीप ऐसी होती हैं जिनके अंदर मोती बनाने वाला कीड़ा होता है। तो हमारे पास में वो मोती बनाने वाला कीड़ा है जो जीवात्मा हमारी है, मनुष्य सोले के अंदर। किसी ने मोती बना लिया, किसी ने कंकर बना ली। जो समझ में आ गई जिसको, उसने तो मोती बना लिया। जिसकी समझ में नहीं आई उसने अपना कंकर का भर लिया ये शरीर को। क्योंकि हम तो संसार के अंदर आकर के खाली रह गए। यहां पर संसार में बताने वाला कम मिलता है। और बताने वाले क्या चीज है? वो बताने वाला ज्ञान नहीं बताते। बताने वाला तो ये है, परमात्मा से मिलके भाई मालिक का नाम ले ले, तू तेरा जीवन सुधर जाएगा। और तू परमात्मा से कहां ढूंढता डोल रहा है परमात्मा को? मोकू कहां ढूंढा रे बंदे? मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना सब उसमें कैलाश में। मोकू कहां ढूंढा रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। मस्जिद और मंदिर में भगवान है, हाँ भगवान है अगर हमारी आस्था है तो वहां पे। आस्था नहीं है तो हमारी भगवान नहीं है। आस्था के अंदर भगवान है, विश्वास के अंदर भगवान है। विश्वास नहीं है मंदिर में जाओ, हम तो मूर्ति समझ करके वापस आ जाएंगे। और विश्वास करके मंदिर में चले गए तो मूर्ति में भगवान दिखाई देगी। तो ये बात है। तो परमात्मा की भक्ति करनी है हमने अपने इस राम नाम का नाम लेकर के, परमात्मा संतों से महात्माओं से, और राम का नाम लेकर के अपने अंतर के अंदर हमने तलाश करना है। जब अंतर रूपी मार्ग के ऊपर हम चल पड़ेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब तक हम अंतर रूपी में नहीं बढ़ रहे, कई भाई कहते हैं, भाई कहने लगा अब भाई परमात्मा का नाम बिना लिए कैसे उद्धार होगा? हो जाएगा उद्धार। कैसे होगा उद्धार? जब आपने अपने हृदय के ऊपर सच्चाई जमा ली और सांस का आपने पल्ला पकड़ लिया और गुरु का आपका मेल हो गया।
गुरु से आपने नाम ले लिया, सच्चाई एक ऊपर जमा ली, तो आपको तो दर्शन हो गए मालिक के। क्यों? अगर हमारे पास झूठ तो रही है नहीं, झूठ है तो कहां की है? वो झूठ खाली संसार को दिखाने के लिए। हम तो सत्संग के लिए तो बहानेबाजी लगाते हैं। अब मैं किसकी कहूं, हमारे भाई घने ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा 4 बूंद पड़ जाए या कोई थोड़ा सा किसी पड़ोस में कोई काम हो तो सत्संग को भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अब उसको हम त्याग नहीं सकते, उस मन की वृत्ति को त्याग नहीं सकते। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया, चुक चुक मोती खात। इसको हंस बनाना पड़ेगा हमने मन को। जब तक हम मन को हंस नहीं बनाएंगे, जब तक हम सत्संग में नहीं जा सकते, सत्संग का आनंद भी नहीं ले सकते और सत्संग में बैठ भी नहीं सकते। कई आदमी तो भाग डोलते हैं, कभी वो किधर चलेगा, कभी किधर चलेगा। वो भागने से काम नहीं चलेगा हमारा। वो यूं सोचते हैं यहां भी राम, यहां भी राम। राम तो सारी जगह है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। वो हर जीव के अंदर राम है, वो सर्वदेशी राम है। उसको एक देशी बनाना है। कैसे बनाएंगे हम एक देशी? उसको एक देशी हम अपने आप के अंदर बनाएंगे। हमारी बिखरी हुई जो वृत्ति है उसको हमने इकट्ठा करना पड़ेगा। बिखरी हुई वृत्ति जब हमारी इकट्ठी हो जाएगी तो एक देशी राम बन जाएगा वो, और हमारा ध्यान उस राम के अंदर लग जाएगा। उसी राम की हमने तलाश करनी है। हमने सर्वदेशी राम नहीं चाहिए, हमने तो वो राम चाहिए जो एक देशी बनाना है हमने। कहीं भी आप जाओ, मंदिर के अंदर जाओ, मस्जिद के अंदर जाओ, कोई संत महात्मा ये नहीं कहता अब तुम मंदिर में मत जाओ। कोई संत महात्मा ये नहीं कहता तुम मस्जिद में मत जाओ। कोई संत महात्मा ये नहीं कहता तुम गुरुद्वारे में मत जाओ। कोई ये नहीं कहता चर्च के अंदर मत जाओ। सब महात्मा यूं कहते हैं जहां जाओगे वहां से कुछ ना कुछ सीख करके आओगे। लेकिन महात्मा किस चीज के ऊपर बंदेज लगाते हैं? वो ये कहते हैं तुम गंदी जगह मत जाओ, उस गंदगी से बचो। तुम उस सुपारी की गाड़ी के अंदर बैठो, लौंग की गाड़ी के अंदर बैठो, तुम क्यों गंदगी की उस बिस्टा के अंदर बैठते हो? उसके अंदर से क्या लाओगे? उसके अंदर जब गंदगी के अंदर हम बैठे हैं तो हमारे गंदगी लग करके आएगी, हमारे अंदर से भी बदबू आने शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम गंदगी का साथ करेंगे तो बदबू आनी शुरू हो जाएगी और लोग बाग हमारे घर से भी घृणा करने लग जाते हैं। और संतों के पास में क्या होता है? संतों के पास में क्यों लगते चरण? संतों क्यों पकड़ते चरण? क्यों नमन करते हैं उनको? उनके पास खुशबू होती है, वो गंदगी से दूर हो जाते हैं। और जो गंदगी से दूर हो जाता है तो उसमें खुशबू आने लग जाती है और सबको ये दिखाई देता है ये महात्मा है, तो अपना आप पता पड़ जाता है उसका। वो तो उसके पीछे पीछे दुनिया हो लेती है। क्यों लेती है? कि जो तू हो जाए मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा। बहन जी कहती है बोन से, वो कहती है अब जो तू मेरा हो जा तो मैं जग तेरा कर दूं, और जब तक तू मेरा ना हुआ है तो मैं तो कड़ा काट। अगर तू मेरा नहीं हो तो मैं कड़ा काट। तू मेरी तरफ एक डिग टेकता है तो मैं टेक दूं 60। अगर मैं उस मालिक की तरफ कोई एक डिग भी टेकता है तो मालिक उसकी तरफ 60 डिग टेकता है। आपने कभी विचार लगाया है? नहीं लगाया, क्योंकि हम तो मालिक की तरफ टेकते नहीं, हम तो संसार में चले जाते हैं, संसार की तरफ ज्यादा टेकते हैं। उस मालिक की तरफ अगर हमें टेकने लग जाएं, हमारा काम भी नहीं बिगड़ सकता, हमारे काम आगे आगे चलते चले जाएंगे। निश्चय गुजरी पार उतर गए पंडित भय पजीता, हरि साँचे दिल के मीता, हरि साँचे दिल के मीता। सांच बराबर कोई तप नहीं, सच्चाई के बराबर कोई तपेश्वरी नहीं है। तन को जलाए से तपस्या होगी क्या? धोने पे रमने से तपस्या हो जाएगी? जो 5-5, 10-10, 50-50 धोने लगा करके उससे तपस्या हो जाएगी?
जब तक अपने मन के ऊपर सच्चाई नहीं रखी, जब तक तो आपकी तपस्या चाहे धोने में जड़ो और चाहे किसी चीज के अंदर जड़ो, जब आपके मन के ऊपर सच्चाई रख जाएगी तो उस पाप का नाश होना शुरू हो जाएगा और आप पवित्र हो जाओगे, पाक हो जाओगे, आपको दुनिया स्नान करने लग जाएगी। जब तक हमारा उसके ऊपर वो नहीं होगा, मन के ऊपर काबू, जब तक हम भाग्य ढूंढ लेंगे। इसी करके बहन जी भी कहती हैं और महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, अब जिन्होंने नाम ले लिया उसने सब कुछ कर लिया, चाहे वो भजन पर ना बैठता हो लेकिन नाम के ऊपर चलने की कोशिश तो करता है। आकाश नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कदे न कदे तो उसके मालिक उसको सुमत देगा और उसको तार के ले जाएगा, इस संसार से पेंटा छुटवा दे। जिसने नाम नहीं लिया, जो लाइन के अंदर नहीं लगा, उसका पेंटा कैसे छुटेगा? तो माल में जुड़ा हुआ 84 की माल में, वो 84 के माल से तो हमारा सतगुरु फन छुटा सकता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। चाहे आप राम को पूजो, चाहे आप संतों को पूजो, चाहे किसी को पूजो, चाहे देवी देवता को पूजो, किसी संत महात्मा किसी की मनाही नहीं करते, क्योंकि जो लाल से जो बच्चा कोडी से खेल रहा है और उसके सामने लाल घेर दिया जाए तो अपना आप छोड़ देगा। जब आप अंतर की चढ़ाई करोगे तो आपको सारी चीज ओरिजिनल दिखाई देगी, सारी चीज आपको ओरिजिनल दिखाई देगी वहां पर, तो फिर बाहर की चीज तो अपना आप छूट जाएगी। अंतर के अंदर सारी चीज है, राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता माता भी उसके अंदर बैठी हुई है। सीता है सतराम सिंह, रावण है ये मन, और सत्य के कारण राम सिंह रावण किया दबंग। अब सत्य जब हमारे ऊपर आ जाएगा तो मन के ऊपर काबू हो जाएगा। ये रावण है मन, मन जो है ये रावण है। मन कैसे चलता है? मन समंदर में जैसे लहर उठती है ऐसे चलता है, कदे ये कर लूं, कदे वो कर लूं, कदे वो कर लूं, कदे वो कर लूं, आज महल बना लूं, आज कोठी बना लूं, आज पोते ने ब्याह लूं, आज दी जमाइया ने। हमारा मन ये करता है, हमने इससे निकलना है। कैसे निकलेंगे हम इससे? अब इस मन को छोड़ दो वहीं पर, जैसे जल के अंदर जल मुर्गाई है, जल के अंदर छोड़ दिया इस मन को, और जब अंत समय आएगा अपना वो मालिक का नाम भी मत ना भूलो। जब अंत समय आएगा, शिकारी जब तीर लेकर के आएगा तो जल मुर्गाई जो होती है वो सूखे पंखे और निकल जाती है जल के अंदर से, एक बूंद भी नहीं लगती उसको। क्यों नहीं लगती? अगर वो सूखे पंख रहती है, अपने अंदर लिपटाती नहीं है। तो हम सारे काम करते हुए संसार के और अपना परमात्मा का नाम ना भूले। परमात्मा का नाम अगर हम भूल गए तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम तो जन्म हमारे को मनुष्य चोला जो मिला है ये सबसे उत्तम चोला है, इससे उत्तम चोला कोई नहीं है। और इससे अब जो मिला है हमने, इससे अच्छा शर्म भी नहीं मिलेगा। अब तो राजश्री भक्ति है, पहले की भक्ति आपने सुनी, आप देखोगे तो इतिहास ठा करके देखो, पहले वाली भक्ति कैसे करोगे आप? वन में चले जाते थे, कितनी कितनी तपस्या करते थे, सब चीज से व्याकुल हो जाते थे वो, प्यास से, भूख से, गर्मी से, कौन उनको छतरी लगाता था? आज तो आप राजश्री भक्ति भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बात बने? क्योंकि उनको उस मार्ग का तो पता था, अगर भाई मालिक तो है लेकिन उनको बताने वाला नहीं मिला। वो खाली रह गए 3 लोक से नीचे नीचे का भेद देने वाले। ये तो कबीर साहब आए हैं और कबीर साहब ने वर्णन करा है और उन्होंने कितने चेताए हैं। हर युग में कबीर साहब आए हैं, तो इस करके कबीर संतों के सरताज है। और मैं भी ये कहता हूँ संतों के सरताज, संतों के मोड़ है वो सिर के ताज हैं, जिन्होंने आकर के यहाँ रुक्का मारा राम का। इस तरीके से हम उससे मिल जाते हैं परमात्मा से। अगर हमने उस राम को नहीं समझा, अपने गुरु को नहीं समझा, तो हम परमात्मा से भी नहीं मिल सकते। परमात्मा का हमने अगर होना है, परमात्मा से मिलना है,
अपने मन के ऊपर हमने सच्चाई रख ली तो हमारा सारा काम हो जाएगा। या गढ़ भीतर बन और बस्ती याई में झाड़ पवारा, अब अंध धुंध अंधियारा। फिर ये क्या कहिए कबीर साहब ने, या गढ़ भीतर लगा बाजारा और याही में परखण हारा। अगर इस घट के अंदर बाजार लगा हुआ है, उस बाजार के अंदर बढ़ जाओ, बाजार के अंदर बढ़ के तो बाजार के अंदर सारी चीज होती होंगी। जब बाजार के अंदर चले गए तो आपने देवी का दर्शन भी हो जाएगा और पितर का दर्शन भी हो जाएगा और उस मालिक का दर्शन भी हो जाएगा। बाजार के अंदर तो सारी चीज होती है। कोई झुनझुना ले आ रहा है, कोई कंगन खरीद कर ले आ रहा है, कोई माला खरीद कर ले आ रहा है, कोई कुछ खरीद कर ले आ रहा है। संतों भर लिया ना मरेगा, विष बन जाए संसारी। और संतन तो नाम वो मालिक का भर लिया, तो आप भी उस संतों की तरह उस मालिक का अगर नाम भर ले अपने शरीर के अंदर, तो आपका तो सच्चाई के ऊपर चल पड़े। वो सच्चाई आपको खंड और ब्रह्मांडों से पार ले जाएगी। उस सच्चाई को हमने धारण करना है। और सत्संग तो कल का बोंद आश्रम के अंदर सत्संग है। कल गुरु पूर्णिमा, वो गंगा स्नान है। महाराज जी इस दिन का सत्संग करते थे और उन्होंने गंगा स्नान का सत्संग का बहुत बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि इस दिन पर भी होती है। और सहजों ने भी इसका वर्णन करा है। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। ऐसा धाम कहीं नहीं हो सकता, सकल अंड ब्रह्मांड उसके अंदर भी नहीं हो सकता ऐसा धाम। कल का दिन जो बड़ा महत्व पूरा हुआ है, वो गंगा स्नान है। इस दिन पानी के अंदर पर भी होती है और सत्संग सुन लेता जीव और पानी के अंदर नहा लेता है। वो पानी नहीं होता, वो तो यूं समझो आप कहीं भी आप नहाओगे वहीं गंगा जल होगा। मन हो चंगा तो कठोटी में गंगा। मन हमारा चंगा होना चाहिए, हमने ये करना है। लेकिन सत्संग भी जरूरी है। हमारा मन पवित्र, तन तो पवित्र होगा हमारा पानी से नहा लिए हम। मन किस चीज से पवित्र होगा? मन तो सत्संग से पवित्र होता है। मन तो उस मालिक के नाम से पवित्र होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, मालिक का धारण भी नहीं कर सकते। क्योंकि सत्संग के अंदर हमारे जो चौगड़दन बाड़ लगाई जाती है, जो खेत के अंदर बाड़ लगाते हैं जमींदार, अगर उसके अंदर जो बिगाड़ नहीं होता, पशु नहीं बढ़ सकता। सत्संग हमारे बाढ़ है। इस करके सत्संग का महत्व, सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं। चेतो रे मेरे भाई चेतो, सत्संग सा तीर्थ कोई नहीं। कोई तीर्थ नहीं सत्संग जैसा। तो सत्संग के अंदर तीर्थों की बात भी आती है, सत्संग के अंदर व्रतों की भी बात आती है। नहीं सुनी हुई? महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। सत्यनारायण की कथा क्या थी? एक थी कोलावती, एक थी लीलावती। उसने ये व्रत रखा, उसने ये व्रत रखा, लेकिन ये बताने वाला नहीं आया आज तक कोई भी। अब व्रत रखे किस चीज के थे, वो क्या चीज ढाई थी उन्होंने, ये परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने खोल करके हमारे को समझाया था। अब वो व्रत किस चीज का था? अब वो व्रत गुरु के नाम का व्रत था। अब मैंने तो गुरु बना लिया, मेरा तो पेंडा छूट गया। वो व्रत रख लिया जिसने, उस मालिक के नाम का, जो राधा स्वामी नाम जिन्होंने ले लिया, उसका पेंडा तो भाई संसार के अंदर नहीं आ सकता। वो उस धाम में जरूर चला जाएगा। क्योंकि राधा स्वामी नाम एक जीता जागता मत है। मत कहते हैं रास्ते को। ये रास्ता राधा स्वामी जो धाम का जाता है, ये सीधा सतलोक से आगे जाता है। इस करके हमने राधा स्वामी मत वाले की बुराई करते हैं लोग, बात करने दो उनको, उनकी तरफ मत देखो। आपने अपना काम करना है, उस काम को आप करते रहो। आपने बुराई नहीं करनी किसी की। क्यों? बुरा खोजन में चली, कबीर साहब की बात साख है। बुरा खोजन में चली, बुरो न पायो कोई। जब तन खोजो अपना, तो मुझसे बुरो न कोई। अपना तन नहीं खोजते हम, तो दूसरे को देखते हैं। अब भाई इसके अंदर ये बुराई है,
बुराई अगर हमारे अंदर है, महाराज जी से कहने लगा, एक भाई सत्संगी था जो महाराज जी कह रहते थे, महाराज जी अपने लोग बाग बुराई करते हैं। महाराज जी ने बोला, भाई अपने अंदर बुराई है, अगर ना महाराज जी अगर है तो भाई छोड़ दो, और ना है तो उन्हें कर दो। हाथी चढ़े कुत्ते नहीं पाड़ सकती, कुत्ती तो जब पाड़ेगी जब हम नीचे रहेंगे। हाथी पे अगर हम बैठ गए तो क्या कुत्ती हमारा खा लेगी? वहां हाथी पे कैसे चढ़ेगी कुत्ती? चढ़ेगी नहीं, चढ़ सकती। तो अपनी सूरत को आप सचखंड के अंदर ले जाओ, हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पाड़ सकती। उस छठे चक्कर से ऊपर जब हमारी सूरत चली जाती है, सचखंड के अंदर पहुंच जाती है, दुनिया ने भूखने दो, सवाल रूप संसार है, भूखण दे संसार। सहज गलीचा डालकर, सहज गलीचा डाल ले उस मालिक के नाम हस्ती चढ़ के ज्ञान की सहज गलीचा डाल, सवाल रूप संसार है, भूखण दे जकमार। सारा संसार नु करता रहे, किसी ने करने दे, हमने नहीं करनी। हमने क्या करना है? हमने तो अपना काम करना है। हमने तो जो मालिक का नाम मिला हुआ है उसका सुमरण करना है, ध्यान करना है। एक भाई ने नू भी कह दिया, कबीर साहब की बाणी है, नु जब तक देखो ना अपने नन्ना इतना मान लो नहीं गुरु का कहना। नहीं, ऐसे नहीं कहा, नू कही है, अब जब तक मैं गुरु से ना मिलू, गुरु से ना मिलू, गुरु से नाम ना ले, जब तक मैं किसी का कहना नहीं मानू। और जब गुरु से नाम ले लिया तो फिर गुरु का कहना माना। फिर देखो अपने आंखों से, तेरे में लाल मोला है, तू हरदम तस्वीर फेर, हरदम तस्वीर फेर बावड़े, हरदम तस्वीर फेर। अपने अंदर वो लाल है, उसको तस्वीर फेर करके आप देख लो। लाल तो हमारे अंदर है, सारी चीज हमारे अंदर है। कबीर साहब ने वर्णन करके बता दिया सब चीज का, इसके अंदर घट के अंदर सारी चीज बसी हुई है। लेकिन देखने वाला कौन है? देखने वाला सूरमा होता है। सूरमा है वही बादशाह है, वही संत है जो देख लेता है। संत तो यहां आकर के एक तो पकड़ के बैठाया जाता है, 5-7-10 जने ने कह दिया भाई ये पकड़ के बैठा दो, अगर ये काबिल है भाई। एक संत आता है, दे तो वहां से लेकर के आता है, सुधा संत बोलते हैं उसको, और प्रगट यहां पे करता है उस नाम को। एक वहां से ही प्रगट होकर के आता है। महाराज जी ने तो नाम लेने से पहले ही नाम दे दिया था चाचा जाले राम को, और फिर नाम लिए मिला ना महाराज जी ने, तब बताया औरों को जो नाम दिया, अगर महाराज जी ने तो ये नाम पहले मेरे को दे दिया था। बताओ, तो सुधा संत थे ना वो। इस करके आप उनका पल्ला पकड़ो। आप तो उनका पल्ला पकड़ लेते हो जो खाने की सोचते हैं। एक दफा की बात है, मैं किसी महात्मा की वो नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज को बदनाम करते हैं। क्यों करते हैं? राधा स्वामी ने नाम ले लिया और नाम के ऊपर नहीं चले, कदे वहां जाकर धोख मार ली, कदे वहां जाकर धोख मार ली, तो बदनाम कर देते हैं मत को। आपने तो व्रत ही नहीं रखा उस मालिक के नाम का, फिर व्रत नहीं रखा तो आप कैसे पहुंचोगे? हनुमान का व्रत ही रहता है, कोई शिव जी का व्रत ही रहता है, कोई विष्णु का व्रत ही रहता है, कोई देवी माई का व्रत ही रहता है। क्या व्रत को तोड़ते हैं वो? उतने समय कुछ भी नहीं खाते वो। आप तो अपने व्रत को 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में तोड़ देते हैं। फिर कैसे मिलेगा परमात्मा? परमात्मा तो आपके साथ में, आपके अंदर बैठा हुआ है। आपने अपने गुरु से नाम लेकर के उस परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का उसका संग करना है। जब सच्चाई का आपने संग कर लिया, सच्चाई नाम परमात्मा का है, जब सच्चाई का हमने संग कर लिया तो परमात्मा तो अपने आप मिल जाएगा। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसका ये सांस है उसके ही आप, अब उसके ही आप, जिसके हृदय के ऊपर सच्चाई बस गई, वो मालिक तो उसके ऊपर ही है। मालिक सबके अंदर है, लेकिन सच्चाई के अलग बात है। सच्चाई के आप 2 बात कहोगे तो अगला भी समझ लेगा। झूठ की बात कहेंगे तो आज चलेगी, कल नहीं चलेगी। क्यों? कैसे? महाराज जी बताते थे, एक भाई वो रहता था बकरी पालने वाला, और गांव के पास में नदी थी, और वो नदी गांव के पास थी, उसका
बकरी पाल रखी थी उसने परली साइड नदी के दूसरी साइड में। वो गांव से बाहर नदी पहले थी, उसके बाद में उसका खेत था, वहां अपना बाड़ा लगा करके बकरी पाल रखी थी। उसने सोची एक गांव को आजमाऊं मैं, कोई तेरे ऊपर आफत आ जाए तो गांव आवेगा कि नहीं आएगा। उसने आवाज लगा दी रात को 12 बजे के आसपास, नु बोला भाई बचइयो बचइयो, शेर आ गया शेर आ गया। अब गांव वाले ने किसी ने आवाज सुन ली, उसने 2 हाथ कही 10 हाथ कही, वो 10 20 30 आदमी चले गए नदी के अंदर से निकल करके। अब वहां जा करके इकट्ठे हुए, भाई कहाँ है कहाँ है। अब भाई मैं तो तुम्हारे को आजमाना चाहता था, मैं तो तुम्हारे को आजमाना चाहता था। अब ये झूठ की बात भी हमने नहीं करनी चाहिए, हमने आजमाना भी नहीं चाहिए किसी को। वैसे महाराज जी नू भी कहते थे अगर 2 पैसा की हांडी ले तो बजा के लेनी चाहिए। 2 पैसे कहीं से हांडी खरीद देते हो तो बजा के लेनी चाहिए, मत टन की आवाज आनी चाहिए, और नहीं तो पानी रिसने लग जाएगा। तो दूसरा दिन क्या था, दूसरा दिन सच्चाई शेर आ गया उस बाड़े के अंदर, और उसने खूब आवाज मारी। भाई मेरा जैसा आप जैसा था, अरे भाई कल भी नू आवाज मार रहा था, ये तो नू आवाज मारता है। कोई भी नहीं गया। वो बकरी भाई 5-7 ने मारी, 1-2 ने पकड़ कर ले गए। तो शेर काम था वो। तो 2 पैसे दिन में पहुंचा, अरे भाई मैंने तो खूब आवाज मारी, भाई हमने क्या बेरा, तू परसों झूठ बोल रहा था। तो झूठ का साथी नहीं है कोई भी, सच्चाई के साथी है, सच्चाई का वो मालिक साथी है, उस सांस का वो परमात्मा साथी है। झूठ का संसार साथी है। झूठ बोले जाओ संसार के अंदर, आप कितना माल खा लो, आपको 4 बैठ का हलवा मिलेगा, मुंड आए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाद, और खान ना हलवा मिले लोग कहे महाराज, खान ना तो हलवा मिले और लोग महाराज महाराज करे। तो सच्चाई का वर्णन करा करो, आप सच्चाई का साथ लो, सच्चाई का ही वर्णन करो जहां भी करना है। झूठ का सहारा लोगे तो झूठ के अंदर मिल जाओगे, सच्चाई का सहारा लोगे तो सच्चाई ने आना पड़ेगा आपके पास में, सच्चाई चल करके आएगी और उस सच्चाई से आप मिल जाओगे, उस परमात्मा से आप मिल जाओगे। सच्चा नाम परमात्मा का है, उस नाम से आप मिल जाओगे। नाम से मिल गए तो हमारा 84 का फंद कट जाएगा। जब तक हम उस नाम से नहीं मिलते, अपने गुरु से नहीं मिलते, हमारा 84 का फंद नहीं कट सकता। सच्चाई हमने धर ली तो हमारा तो नाम का सुमरण चलता रहेगा। सच्चाई नहीं हमारे हृदय के ऊपर तो नाम का सुमरण कैसे करेंगे? झूठ के अंदर पड़े हुए, झूठ का सुमरण है हमारा, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो। ये सच्चाई है क्या हमारे साथ चलेगी? नहीं, हमारा काम निबटेगा। उसके बाद में हमने इसको झूठ को छोड़ देना चाहिए। अपना काम करो, परमात्मा की भक्ति करो, मौलिक का नाम सच्चा है। आपको जो है इतनी देर सत्संग दिया, आप सभी को राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूं। जोड़े करो मिनती
पर सतगुरु दयाल मगर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल मगर काहे की कमी, काहे की कमी जीवाधर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु दयाल मगर काहे की कमी, कोई तो परखे मोरे सर भी कोई परखता लाल, कोई तो परखे मोरे सर भी कोई परखता लाल, संत परखते नाम हरि का बेमान गोपाल मगर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल मगर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल मगर काहे की कमी, काहे की कमी जीवाधर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल मगर काहे की कमी, राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल, राजा राणा पच पच मर गए हुए हाल बेहाल, संत भरोसे राम नाम के हो गए माला माल मगर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु दयाल मगर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल मगर काहे की कमी, काहे की कमी जीवाधर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु दयाल मगर काहे की कमी, मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु पाटे जमते जा, मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु पाटे जमते जा, जब से दया करी मेरे सतगुरु हो गए माला माल मगर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु हुए दयाल मगर काहे की कमी, जिन पर दाता हुए दयाल मगर काहे की कमी, काहे की कमी जीवाधर काहे की कमी, जिन पर सतगुरु दयाल मगर काहे की कमी, रैट चलत जुग चार बीत गए कभी न लागे जा, रैट चलत जुग चार बीत गए कभी न लागे जा, कह कबीर सुनो भाई साधु भर गए गागर ताल
काहे की कमी, जिन पर सतगुरु दयाल भाग काहे की कमी। राधा स्वामी। अब 4 युग बीत गया, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, और प्रगट करके शब्द पुकारी। कबीर साहब ने कह दिया, अगर रैट चलत युग 4 बीत के कभी नहीं लगी झाल। और कह कबीर सुनो भाई साधु, भर गए गागर ताल, वह घर काय की कमी, जिन पर सतगुरु है दयाल। उस घर काय कमी, जिनके ऊपर मालिक दयाल हो जाता है। मालिक तो दयाल होता है, लेकिन हम लेने वाले की झोली फटी हुई है, क्या करें। हमारी तो झोली के अंदर से वो माल जो डालते हैं वो नीचे निकल जाता है। न कहते ना, महाराज जी कहते थे, ऊपर से खार नीचे से जरा, उसका सतगुरु क्या करे। अब ऊपर तो हम भजन करते हैं, झरते रहते हैं, कभी किसी चीज में कभी किस चीज में, हमारा कैसे उद्धार होगा। उद्धार तो हमने ऊपर से खाया हजम कर लिया ना, तो उद्धार हो जाएगा। तो आप लोग सब क्या के हाथ जोड़ के विनती है, चाय पानी पी के जाइए सारे जने। राधा स्वामी।